अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है पाए। जैसे कि ईद आ रही हो और इन चीज़ों के बगैर तो ईद भी अधूरी है, तो क्यों ना पहले उसकी तैयारी कर ली जाए। कुछ चीज़ें जो मुझे आती हैं मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ जी। आज हम पाए बना रहे हैं, तो उसके लिए जो पाए थे वो ऑलरेडी मैंने बॉयल कर लिए थे, जिसे कहते हैं कि गला लिए थे, और वो एक साइड पे रख के जी इसके मसाले बनाने की तैयारी शुरू की है। तो मैंने ऑयल लिया और उसके अंदर प्याज ऐड कर दिए, क्रश किए हुए हैं। आप इनको पीस लें, कूट लें, काट लें, जो आपको बेहतर लगता है बनाना। जो इसका मसाला है तो वो हमने इसमें डाल दिए हैं और इनको थोड़ा हम ब्राउन होने देंगे। जैसे ये ब्राउन होंगे तो फिर उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने कहा क्यों ना, ईद है तो वो चीज़ें जो हमें ईद से पहले आनी चाहिए, अच्छे से हम एक्सपर्ट हों, तो क्यों ना उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी जाए और ऐसे ऐसे मनपसंद खाने बनाए जाएं जो हमारे घर के सारे फैमिली मेम्बर उसको इंजॉय करें और अपने मियाँ का दिल जीता जाए, अच्छे से खाने खिला के घर वालों का दिल जीता जाए। तो इसी तरह से हम वो बना रहे हैं। वो जैसे ही मेरे प्याज हुए हैं ब्राउन, तो इसमें मैंने क्रश की हुई अदरक और लहसुन वो मैंने डाल दिया। तो इसको भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। सबके जी अपने अपने तरीके होते हैं सारी डिशेस बनाने के, तो मैं अपना वो शेयर करती हूँ जो हमारे यहाँ घरों में बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। यकीनन हर बंदा जो अपने घर में बनाता है वो खाना लजीज ही होता है। तो ये जैसे हमारे प्याज ब्राउन हुए और बाकी के लहसुन अदरक हो गए हैं, तो अब इसके बाद स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हम जी इसके मसाले में ऐड करते हैं खुश्क धनिया पिसा हुआ, साथ में दरदरी मिर्च, और उसके बाद नमक, और साथ में हमने हल्दी ऐड की है। तो बस इतने से स्पाइसेस हम ऐड करते हैं और एंड पे हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं। तो इसको एक और तरीके से भी बनाया जाता है, सिल बट्टे पे उसको हम कूटते हैं और फिर उसके बाद पीस के ना तो वो बनाया जाता है। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी अनकरीब शेयर करूँगी, पर अभी फ़िलहाल जो हमने बनाया है तो वो मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहा। बस जी जैसे वो सारे स्पाइसेस थोड़े से उसमें हल हो गए हैं, तो फ़ौरन ही हमने उसमें पानी ऐड किया ताकि जो हमारे ड्राई जो थे मसाला जात वो हमारे उसमें जल ना जाए। तो बस अब इस जगह पे आके हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और अपनी इस प्यूरी को बनाते जाना है। एक साथ पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो वो खुद बताएगा कि मैं तैयार हो चुका हूँ। तो बस ये देखें जी, ये लजीज सा हमने मसाला तैयार कर। अच्छा, पाए हों तो वो फीके फीके बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, तो इसमें थोड़ा नमक भी ज़्यादा ऐड किया जाता है बाकी सालन बनाने की नस्बत। और थोड़ी सी जी हम तो लाल मिर्च भी जो होती है ना, दरदरी मिर्च, उसका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारा मसाला हो चुका है तैयार, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से ऑयल भी निकल चुका है। तो ये हमने जो अपने पाए थे उनको कुकर में गला के रखा हुआ था, अब हम इस मसाले में वो ऐड कर देंगे। अच्छा, ये रेसिपी इतनी इजी है ना, इतनी इजी है कि आपके घर में फैमिली में दावत हो रही है और काफ़ी गेट टुगेदर भी होती हैं ईद पे, तो उस लिहाज से अगर आप ये बनाएं ना तो आपको थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगेगा और ये झटपट से आपके जो है पाए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि कुकर में गलने में तो उसने अपना टाइम लेना है, वो उतने में वो टाइम ले रहा है, तो आप अपना वो मसाला तैयार करें और बस उसमें ये ऐड कर दें। अभी एक दफ़ा इसमें हमने 5 मिनट के लिए इसको इसके अंदर करना है मिक्स मिक्स मिक्स, और फिर उसके बाद जो इसकी अपनी यखनी होगी ना जिसमें ये गले हैं, उस यखनी को इसमें ऐड करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने हल्की सी आंच पे इसको दोबारा रख देना है, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो इस सारे पाए के अंदर जो है वो अच्छे से रच बस जाएं और हम खाएं तो बस हमें मज़ा आ जाए। ये अब हमने यखनी भी जो थी सारी की सारी थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए इसके ऊपर हमने कवर करके रख देना है, तब तक के लिए जब तक इसका अपना ऑयल बाहर नहीं आ जाता। कोशिश करें कि जब आप ये बना रहे हों तो ये इसकी जो प्यूरी है वो थिक हो, बहुत ज़्यादा पतली पतली हो, पानी पानी भी ना हो। तो ये आप इस रेसिपी से बनाएं, यकीनन ये आपके घर वालों को पसंद आएंगे। इस स्टेज पे हमने जी इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला, बस गरम मसाला ऐड किया है और इसको कवर कर देंगे। आपने भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने ये बनाई और वो आपके घर वालों को पसंद आई तो वो भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी थी। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वो मिस ना करें। और अपने कमेंट्स से ज़रूर राय दिया करें, वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप वीडियो वॉच कर
में है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ये हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या लजीज सालन है। मैं तो देख रही हूँ और बस दिल कर रहा है नान हो चपाती हो और बस बंदा खाने बैठ जाए। ये देखिए जी, ये हमारा हो चुका है डन डना डन। अब हम इसको सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ उनको खिलाएं और उनसे मज़े मज़े की अपने लिए कमेंट्स लें और मुझे भी ज़रूर बताएं। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं फिर वापस आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। एक ईद के लिए एक नई रेसिपी होगी जो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश और आबाद। अगली रेसिपी तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।